नमस्कार। आज मैं हिंदी व्याकरण में लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कारक। इससे पहले मैं कारक के बारे में आप लोगों को पहला वीडियो दे चुका हूँ। आप लोगों ने देखा, कारक की परिभाषा देखा और कौन कौन से कारक होते हैं अर्थात कारक के भेद को देखा और कारक में आने वाली विभक्तियों को देखा, विभक्तियां क्या होती हैं उसको देखा। आपने पहले वीडियो में देखा। आज के इस व्याख्यान में देखेंगे कि जो 8 कारक हमने बताया था, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये जो 8 कारक हमने बताए थे, इन 8 कारकों का एक एक करके आज अब हम विश्लेषण देखेंगे कि आइए देखते हैं, हम विश्लेषण देखते हैं। सबसे पहला कारक है हमारा कर्ता। पहला कारक है कर्ता। इस कारक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, एक कर्ता कारक वह होता है, इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। परिभाषा इसका क्या होता है कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे हम कर्ता कहते हैं। और उसमें जो विभक्ति प्रयोग में आई जाती है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका हम दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं कि क्रिया करने वाला ही जो है कर्ता कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो क्रिया करता है, क्रिया करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे देखिए, और दूसरी चीज इसका हम जानते हैं पहचान चिन्ह क्या है। पहचान चिन्ह हम जानते हैं या उसी को कहते हैं विभक्ति। कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, वह होता है ने। आप हमेशा याद रखिएगा कि यह ने जहां भी आएगा वहां पर कर्ता कारक होगा। जैसे हम देखते हैं उदाहरण देखते हैं कि राम ने मिठाई खाई। यहां पर देखिए ने आ रहा है, तो आप ये जान जाइए कि कर्ता कारक की विभक्ति तो ने होती है। तो जहां भी ने मिलता है वहां पर आपका कर्ता कारक होगा। और उदाहरण देते हैं, श्याम ने रोटी खाई। ठीक है। और उदाहरण देख लीजिए, जहां भी यहां पर देख लीजिए आप, ने का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहां पर कर्ता कारक होगा जहां भी ने मिलता है। और काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, यहाँ श्याम कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब भी क्रिया का फल कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, आप यह जान लीजिए, क्रिया करने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो राम ने मिठाई खाई, मिठाई कौन खाया है, राम ने खाई है। तो यहाँ पर और ने पहचान चिन्ह पहले ही आ चुका है, और ने जहां भी पहचान चिन्ह आएगा वहां पर कर्ता कारक होगा। एक चीज आता है कर्ता कारक में, यह तो आपकी पहचान हो गई
चीज है, बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको समझ गए होंगे कि कर्ता कारक का पहचान चिन्ह और इस प्रकार से इसका उदाहरण दिया है। लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा मिलेगा कि यह ने विभक्ति नहीं मिलेगी, यानी कि कर्ता कारक का प्रयोग दो रूपों में देखा जा सकता है। कर्ता को हम दो रूपों में देख सकते हैं। कैसे? इसलिए कैसे देख सकते हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हम इसमें नोट एक हम लिखवा देते हैं आपको कि कभी कभी कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग नहीं भी होता है, फिर भी वहां पर कारक होता है, कर्ता कारक होता है। जैसे यानी कि हम कर्ता कारक को दो रूपों में देखते हैं कि पहला रूप तो यह होता है कि जहां पर विभक्ति ने का प्रयोग हो, विभक्ति ने का प्रयोग होता है। जैसे आपको यही उदाहरण, राम ने मिठाई खाई, श्याम ने रोटी खरीदी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ने का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे आप तो स्पष्ट जान ले रहे हैं। लेकिन दूसरा रूप जो होता है कि जहां पर विभक्ति ने का प्रयोग नहीं होता है, वहां हम देखते हैं कि जब कर्ता के ऊपर जिसमें क्रिया का लिंग और वचन आप ध्यान दीजिए, लिंग और वचन पुरुष कर्ता के अनुसार जब आने लगता है, तो वहां पर लिंग व वचन कर्ता के अनुसार आता है, तब भी वहां हम मान लेते हैं कि वहां पर कर्ता कारक होता है। तो यह भी जान लीजिए कि जहां पर लिंग व वचन कर्ता के अनुसार आता है, वहां पर कर्ता कारक होता है, और इसको हम प्रधान कारक भी कहते हैं, और इसी को हम अप्रत्यय कारक कहते हैं, क्योंकि वहां पे ने ये विभक्ति नहीं लगा है। इसी को हम अप्रत्यय कारक कहते हैं। देखिए, आप लोग तनिक भी भ्रमित मत होइएगा, कारक को हम बहुत डिटेल से आपको बता रहे हैं। यह वीडियो आपको देखने के बाद कारक से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो हम कर्ता कारक पर अभी चल रहे हैं। तो जहां पर ने विभक्ति नहीं आती है, लेकिन लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, वहां पर कर्ता कारक होता है, और इसी को हम अप्रत्यय कारक कहते हैं, या प्रधान कारक कहा जाता है। प्रधान कर्ता कारक भी कहा जाता है।
कहा जाता है। जैसे इसका हम उदाहरण देखते हैं, इस दूसरे वाले का, जो दूसरा पहले वाले का उदाहरण आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले वाले का उदाहरण जो हो रहा है कि राम ने मिठाई खाई, श्याम ने रोटी खाई, वहां पर ने का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जहां पर विभक्ति ने का प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे मोहन खाता, मोहन खाता है, तो यहां पर देखिए मोहन के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर हम किसके अनुसार, लिंग व वचन के अनुसार पहचान करेंगे। तो लिंग व वचन मोहन के अनुसार आ रहा है, अकेला है, एक वचन है, मोहन है, तो मोहन को हम खाती है नहीं लिख सकते, ठीक है। यानी कि कर्ता पर पूर्णतः प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक, यानी विभक्ति न होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक होगा। दूसरा चीज और एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे हम आपको कह दें कि मोहन दौड़ता, दूसरा उदाहरण देते हैं, मोहन दौड़ता, तो यहां पर देखिए कर्ता कारक यहां भी होगा, ने का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यह हमने देखा कि कर्ता कारक कहां कहां पर किस तरह से आता है। एक हम ट्रिक भी आपको बताते हैं कि किस प्रकार से कर्ता कारक को हम और आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसका ट्रिक देख लेते हैं कि कहां कहां पर कर्ता कारक होता है और कहां कहां पर कैसे कैसे नहीं होता है। एक ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं, यह आप लोग हमेशा याद रखिएगा इस ट्रिक को। तो हम देखते हैं ट्रिक कर्ता कारक को पहचानने का ट्रिक। तो देखिए जहां पर आप शब्द को पकड़िए, शब्द को पकड़े, आपका कर्ता कारक या जो भी कारक है पहचान में आ जाएगा। जहां पर बकना, बोलना, भूलना, ठीक है, बकना, बोलना, भूलना, बकना, बोलना, भूलना, या मारना, पीटना, मारना, पीटना शब्द आते हैं, वहां कर्ता कारक होगा, कर्ता कारक होगा। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको जानना है, उदाहरण के लिए हम कहते हुआ है गाली बका, वह गाली बका। यहां पर देखिए ने विभक्ति नहीं आई है, लेकिन बकना, यहां पर देखिए गाली बका, बकना आया हुआ है, इसलिए कर्ता कारक होगा। जैसे हम आपको कह दें कि श्याम मुझे भूल गया, श्याम मुझे भूल गया। यहां पर देखिए भूलना, भूलना शब्द आ रहा है, तो भूलना आया तो ये कर्ता कारक होगा। आपको हम कह दें श्याम ने पीटा, श्याम ने
पीटा। तो यहां पर भी देखिए पीटने का काम आ रहा है, पीटना शब्द आ रहा है, इसलिए कर्ता कारक होगा। और भी है, जैसे हम कह रहे हैं कि दो एक शब्द और है, दूसरा ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 इसमें 2-3 शब्द और आते हैं, जैसे लगना, जाना, सकना या चिपना। लगना, जाना, सकना, चूकना, ये शब्द आते हैं शब्द या क्रिया कहते हैं आने पर कर्ता कारक होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि वह खा चुका, उदाहरण हम दे दें, वह खा चुका। तो चुका शब्द आया हुआ है, इसलिए यहां पर कर्ता कारक होगा। हम कह रहे हैं कि राम को जाना था, चलिए सोहन लिखते हैं, सोहन को जाना था। तो सोहन को जाना था, इसलिए देखिए जाना शब्द आया हुआ है, जाना, इसको पकड़िए और इस प्रकार से यहाँ पर क्या कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। और हम कह दें राम को जाना था, जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से कर्ता कारक का पहचान चिन्ह है। आप लोग इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, जहां भी ऐसे शब्द आएंगे वहां भी कर्ता कारक होगा, और जहां पर नेक विभक्ति आती है वहां भी कर्ता कारक। तीसरा चीज जो है कि यदि विधि क्रिया चाहिए आ जाता है, चाहिए आता है, तब भी वहां पर कर्ता कारक होगा। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो यहां पर जो चीज चाहिए आया हुआ है, इसलिए यहां पर कर्ता कारक होगा। यदि आपको यह विभक्ति नहीं मिलती है, ने विभक्ति जो कर्ता कारक का ने विभक्ति होता है, यह ने विभक्ति नहीं मिलता है, तब भी आपका कर्ता कारक होगा। आप यह ध्यान दें। तो ये रहा आपका कर्ता कारक। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कर्म कारक को लेकर के।